नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे साल 1956 की फिल्म सीआईडी फिल्म की कहानी के बारे में, जो कि साल 1956 में बनी थी। यह एक भारतीय क्राइम फिल्म है जिसका निर्देशन राज खोसला ने किया है। उसका निर्माण गुरुदत्त साहब ने किया था। इसमें देवानंद, शकीला, जॉनी वॉकर, के.एन. सिंह, वहीदा रहमान ने अभिनय किया है। फिल्म में देवानंद एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में है जो एक हत्या के मामले में जांच कर रहे हैं। संगीत ओपी नैयर ने दिया था। गीत मजरू सुल्तानपुरी और जान निसार अख्तर ने गीत लिखे थे। वहीं वहीदा रहमान का हिंदी फिल्म में पहला स्क्रीन डेब्यू था और भविष्य के निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती और भप्पी सोनी ने इस फिल्म में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था। इसे हिंदी सिनेमा की अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। सीआईडी फिल्म की कहानी इस प्रकार है कि एक अखबार के संपादक श्रीवास्तव उस समय घायल हो जाते हैं जब वे एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति के अंडरवर्ल्ड संबंधों को उजागर करने वाले होते हैं। वह अपने दोस्त इंस्पेक्टर शेखर को अंडरवर्ल्ड से मिल रही धमकियों के बारे में बात करने के लिए बुलाते हैं। जब शेखर पहुंचता है तो श्रीवास्तव की मौत हो जाती है। उसे याद आता है कि उसने लिफ्ट के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा था और उसका पीछा करने के लिए एक महिला की कार उधार लेता है। महिला गुस्सा हो जाती है और उसे जब बाहर बारिश हो रही होती है तो कार की चाबियां कीचड़ में फेंक देती है और वे पीछा छोड़ देते हैं। सुबह दोनों घर लौटते हैं जब उन्हें चाबियां मिल जाती है। इसी बीच अपराध स्तर पर छोटा मोटा जीवकतरे मास्टर को पाया जाता है। वह पूरी हत्या को देखने की बात कबूल करता है। शेखर गिरोह के कुछ सदस्यों को पर्दाफाश करता है और मास्टर के हत्यारे शेर सिंह की पहचान करता है जिसे जेल में डाल दिया जाता है। इसी बीच रेखा नाम की महिला शेखर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की बेटी निकलती है। दोनों के बीच विश्वास बनता है और शेखर को अपराधी के घर ले जाया जाता है ताकि वहां कैदी को रिहा करने के लिए उसे रिश्वत दे सके, लेकिन प्रयास विफल हो जाता है। रिश्वत देने वाली महिला कामिनी वह शेखर को दिए जाने वाला पेय में नशीला पदार्थ मिला देती है जिससे वह नशे में हो जाता है और गिरोह उसे सड़क पर छोड़ देते हैं और रेखा को मिल जाता है जो उसे घर ले आती है। रेखा की जन्मदिन की पार्टी में शेखर कामनी को देखता है और उसका पीछा करता है। कामनी रेखा की बचपन की दोस्त निकलती है। मास्टरमाइंड धर्मदास अब शेखर को दोषी ठहराना चाहता है ताकि वह किसी भी डर से मुक्त हो सके। वे मास्टर को घर में ले जाते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन सफल हो जाते हैं। गिरोह अपने लोगों को जेल भेजकर शेषी को मार देता है और शेखर को इसके लिए फांसा देता है, जिससे दोनों हत्याओं का दोष शेखर पर आ जाता है और वह मुकदमा चलता है और अगले दिन फैसले का इंतजार किया जाता है। इस बिंदु तक रेखा और शेखर के बीच रोमांटिक भावनाएं बढ़ चुकी होती है। वे बात करते हैं और शेखर को समझ नहीं आता कि क्या करना है। मास्टर उसे भगाने के लिए राजी करता है क्योंकि उसे पता चलता है कि जांच का मौका पाकर यह साबित करना होगा कि असली हत्यारा कौन है। शेखर भाग जाता है और धर्मदास जानता है कि जब शेखर छिपने से बाहर आएगा तो उसके पास मास्टरमाइंड को बेनकाब करने के लिए सबूत होंगे। इसलिए वह शेखर को मनाने के लिए अपने आदमियों को भेजता है। उस पर गोली चलाते हैं और शेखर हत्यारे के घर तक बिना देखे पहुंचने में कामयाब हो जाता है। उसका सामना कामनी से होता है लेकिन उसे समझाता है कि वह केवल अपराध की योजना बना सकती है, अपराध नहीं कर सकती। वह उसके लिए दुखी होती है और समझती है कि धर्मदास एक दुष्ट है और उसे अब अपराधी नहीं बनाना चाहिए और शेखर को लगभग स्वस्थ होने तक पालती है, देख रेख करती है।
धर्मदास पास लौटता और मुश्किल से शेखर की एक छिपे हुए तय खाने से भागते हुए देखता है। कामनी उसका पीछा करती है। यह कामनी और शेखर बनाम धर्मदास हैं जो पीछे छुपे हुए गलियारों और कमरों की भूल भुलैया में बिल्ली और चूहे के पीछा कर रहा है। कामनी और शेखर भाग जाते हैं और शेखर पुलिस स्टेशन को फोन करता है और कहता है कि खुद को आत्मसमर्पण कर रहा है। पुलिस स्टेशन के गेट पर पहुंचने से ठीक पहले कामनी को धर्मदास के आदमियों द्वारा गोली मार दी जाती है और फिर रेखा के पिता तस्वीर पर पूरा अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। शेखर समझता है कि धर्मदास मास्टरमाइंड है, फिर भी चीफ उस पर विश्वास नहीं करता। शेखर पूरी बात समझता है और वो कहता है कि अगर कामनी होश में आती है तो वह गवाही देगी। फिर उसे अभी भी साबित करना होगा कि धर्मदास अपराधी है। एक अखबार में एक लेख छपवाते हैं जिसमें कहा जाता है कि कामनी गवाही देगी। यह जानते हुए धर्मदास अस्पताल में उसे मारने की कोशिश करेगा। कामनी का कमरा 15 में ले जाया जाता है। डेस्क क्लर्क के धर्मदास को यह बताने के लिए कहते हैं कि कामनी कमरा नंबर 13 में है, वे उसका इंतजार कर रहे होंगे। शेखर और चीफ के हार मानने से ठीक पहले धर्मदास आ जाता है। धर्मदास को दोषी ठहराया जाता है और शेखर को भागने के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ता है। चीफ जमानत की सिफारिश करने या आरोप को हटाने का वादा करता है और रेखा और शेखर अपने रोमांटिक रिश्ते को जारी रखते हैं। तो इस प्रकार से फिल्म की कहानी है। फिल्म की कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। CID की फिल्म की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।